कल चक्का जाम होगा या नहीं होगा, उसके चलते अभी तक बड़ी फोन कॉल्स आए, बड़ी सारी अपडेट जो है आप तक अभी तक लोगों ने पहुंचाई भी कि कल जाम रहेगा या नहीं रहेगा। जिस तरह आपने आज दिन भी देखा कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे, पेट्रोल पंप के ऊपर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं अगर हम आपको बता दें तो इस समय एक बड़ा अपडेट सामने ये आया है कि कल की डेट में कोई जाम नहीं रहेगा, कोई चक्का जाम नहीं रहेगा। और जिस तरह से आज दिल्ली के अंदर एक आला सतह मीटिंग हुई है, होम सेक्रेटरी ने की है, और अभी अपडेट सामने आया है कि कल की डेट में जितने भी ड्राइवर हजरात हैं जो टैंकर चलाते हैं, उन्हें ये कहा गया है कि कल की डेट में वो अपने अपने काम पे वापस चले जाएंगे। चूंकि आपने देखा कि आज दिन में लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना आज इनको करना पड़ा, जबकि अचानक आज लोगों को ये पता चला कि पेट्रोल पंप खाली हो रहे हैं, किसी भी पेट्रोल पंप के ऊपर तेल नहीं मिल रहा है। ऐसे में सब लोग जिसे जो हाथ में आया घर से निकला और इसी दौड़ में लग गया कि सबसे पहले मुझे तेल मिले, सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी की टैंकी जो है फुल करवा दूं। ऐसे में आपने देखा कि पेट्रोल पंप के ऊपर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और शहर के अंदर पूरा ट्रैफिक जैम जो है वो हुआ। उसके चलते कई सारी जगहों पे सुनने में ये भी आया कि एम्बुलेंसेस को निकलने में बड़ा वक्त लगा। और ऐसे में आप सभी लोगों को भी इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी इस तरह के कुछ हालात या वाकयात बन जाते हैं, ऐसे में हमको किस तरह से काम लेना चाहिए। फिलहाल अभी जो है बहुत से लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं इस लाइव सेगमेंट में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देर रात हम आप तक की बात पहुंचा रहे हैं कि कल की डेट में कोई चक्का जाम नहीं रहेगा। जिस तरह की खबरें अभी तक पहुंच रही थी कि कल की डेट में चक्का जाम रहेगा, कोई गाड़ी रोड पर नहीं चलेगी, ऐसे में बहुत से लोगों के हमें फोन कॉल मौसूल हुए कि आप हम तक ये अपडेट पहुंचाइए, और हमने मुनासिब समझा कि आप सब लोगों तक हम ये खबर पहुंचाएं। और जो लोग आप हमारे साथ इस वक्त जुड़े हो और आप इस खबर को जरूर शेयर करेंगे कि कल की डेट में कोई चक्का जाम नहीं रहने वाला है। लोगों को जो काम कल की डेट में करने होंगे, आप अपने घरों से आराम से निकल सकते हैं। आप अपने काम करिए, आपको हॉस्पिटल जाना है, आपको किसी और काम के लिए निकलना है, आप घर से बिना टेंशन के घर से निकलिए, उस काम को करिए। कल कोई चक्का जाम नहीं रहेगा, कोई मसला नहीं रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एक हालिया में एक ऑर्डर जो है वो जारी हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि जो ड्राइवर हजरात हैं उनके लिए कानून बना कि अगर वो किसी को हिट करते हैं, उनकी गाड़ी के नीचे कोई आ जाता है, वो मार देते हैं, तो उसके बाद उन ड्राइवर हजरात को ये सज़ा लगे कि उनकी 7 साल की सज़ा होगी, 10 लाख का जुर्माना होगा। जिसपे ड्राइवरों का ये कहना था कि यार हम भी तो इंसान हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी का कत्ल कर दें, हम किसी को अपनी गाड़ी के नीचे ला करके कुचल दें। अब ये मशीनरी है, इस पर किसी का बस नहीं चलता, कब ब्रेक लगे कब न लगे, कब कट लगे कब न लगे, हम नहीं चाहते। लेकिन हाँ, गलतियां कभी हो जाती हैं। जो इंसान जानबूझ के गलती करता है उसको सज़ा मिलेगी, उसके लिए हम ये नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, अगर बिना गलती के कोई पकड़ा जाता है तो वैसे में ये फिलहाल कानून नहीं लागू होना चाहिए। और अगर ऐसे में कोई फंस भी जाता है तो उस पर क्या बीतेगी। तो आप सभी लोगों तक खबर पहुंचाने का मकसद यही है, क्योंकि बहुत से लोग अब परेशान होंगे। कईयों को अस्पताल जाना था कल, कईयों को स्कूल कॉलेज बच्चों ने जाना था, या किसी और काम के लिए घर से निकलना था, कि अब उसको ये टेंशन थी कि कल मैं निकलूं या ना निकलूं। और आप सभी लोगों तक अब ये अच्छी खबर हम पहुंचा रहे हैं कि कल की डेट में कोई चक्का जाम नहीं होगा। आप घर से आराम से निकल सकते हैं, जो काम आपको करना होगा आप जा सकते हैं। चूंकि दिल्ली में एक मीटिंग हुई है आज, और उसमें यह भी कहा गया है कि ठीक, इन कानून जो बनाए जा रहे हैं इनके ऊपर इस समय फिलहाल बातचीत चल रही है। ये नाफिजुल अमल कब से होंगे, ये लागू कब से किए जाएंगे, उनके ऊपर फिलहाल इस समय बातचीत चल रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले भी सीजीएम जो कश्मीर बारामूला से है, उनकी तरफ से एक ऑर्डर जारी हुआ था। वहां पर भी एक जो ये हिट एंड रन का केस सामने आया था, जहां मोटरसाइकिल सवार को एक टिप्पर ने हिट किया था। उसके बाद एक तो जख्मी हुआ, 2 लोग उसमें चल बसे, और उसके बाद उस ड्राइवर को 5 साल की सजा हुई है और 20 लाख का जुर्माना। 10 लाख एक के घर को दिए हैं, 10 लाख दूसरे के घर वालों को दिए हैं जो उस हादसे में शिकार हुए। अब देखने वाली बात यह है, क्योंकि इस बात ने जो है आज के इस धरने ने बहुत ज़्यादा जोर पकड़ा है। आपने जम्मू कश्मीर में ही नहीं देखा, बल्कि पूरे आज मुल्क भर में, पूरे हिंदुस्तान में, आप केरला की बात करिए, आप मुंबई की बात कीजिए, यूपी की बात कीजिए, दिल्ली की बात कीजिए, कई सारी जगहों पे ड्राइवर हजरात ने जो है पुलिस के ऊपर पथराव भी किए हैं। इस तरह की खबरें भी सामने आई। लेकिन अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, अपने जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ आज जो है वो पेट्रोल पंप
के ऊपर देखने को मिली, क्योंकि सुबह के वक्त जब लोगों को अचानक ये पता चला कि पेट्रोल पंप खाली हो रहे हैं, पेट्रोल पंप के ऊपर कल से तेल नहीं हमें मिलने वाला है, क्योंकि हर कोई उसी हड़बड़ाहट में निकल गया। और ऐसे में जब आप निकल गए तो किसी को भी जगह नहीं मिलने लगी कि वहां पे हम कब जाएं तेल भराएं, क्योंकि स्कूटी वाला, मोटरसाइकिल वाला, ट्रैक्टर वाला, छोटी गाड़ी वाला, बस वाला, ट्रक वाला सबसे पहले इस नंबर पे था कि मुझे पहले मिल जाए, सबसे पहले मैं ले लूं और बाकी लोगों का नंबर जो है वो बाद में आए। तो ऐसे में जब भी इस तरह के हालात बनते हैं, इस तरह के वाकयात बनते हैं, तो इंतज़ामिया को भी चाहिए कि उस समय आप उन जो वो फिलिंग स्टेशन रहते हैं वहाँ पर जो है अपना अमला तैनात कीजिए, ताकि लोग आराम से आएँ, लोगों को भी कोई तकलीफ़ ना हो, शहर में भी ट्रैफिक ना जाम हो। जिस तरह आज सुनने में आए थे कई सारी जगहों पे एम्बुलेंसेस को भी जो है कई मिनटों के लिए रुकना पड़ा, और उसके बाद एम्बुलेंसेस को जो पुलिस वहाँ पर आई उन्होंने उस ट्रैफिक को वहाँ पे ठीक किया, लोगों को इधर उधर किया, उसके बाद एम्बुलेंसेस को छुड़ाना वहाँ से निकालना पड़ा। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप जानते हैं कि ऑयल की सप्लाई बंद हो जाएगी, आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, तो सोचिए जो अस्पतालों के अंदर लोग बीमार हैं, एम्बुलेंसेस को कहीं जाना होगा तो उनमें पेट्रोल नहीं होगा, वो कैसे पहुंच पाएंगे। सेम बात अगर हम करें वहीं इसकी फायर ब्रिगेड की, उनके पास अगर तेल नहीं रहेगा, कहीं अगर खुदा न करे कोई ऐसा हादसा पेश आता है, कहीं आग लग जाती है, तो वो उस समय कहाँ की तरफ चल पड़े। ऐसे में लोगों को भी इन सभी चीज़ों का पर एहतियात बरतना चाहिए कि किस तरह से हमें निकलना चाहिए। और जब इस किस्म के हालात बनते हैं, हमने आज देखा कि कई सारे लोग जो है वो लिफाफे लेकर के पेट्रोल पंप के ऊपर पहुंचे, वहाँ से वो तेल ले रहे थे। कई सारे लोग तो कश्मीर से ऐसी भी वीडियोज़ वायरल हुई जहाँ लोग केतली लेकर के पहुंचे हैं जिसमें चाय डालते हैं, वो लेकर के पहुंचे हैं। तो ऐसे में ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि ये तो इलीगल है अगर आप पॉलीथीन में पेट्रोल ले रहे हैं, आप बोतल में ले रहे हैं। ज़रूरी है, इमरजेंसी है, आपको लेना है, लेकिन ख्याल रखें कि अगर आपके साथ कहीं किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या फसाद हुआ, नहीं जानते कब क्या कुछ हालात बन जाए, तो ऐसे में काफ़ी खतरा जो है इस चीज़ से लाहक हो सकता है। हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह के हालात आज दिन को देखने को मिली, लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लगी रही, लोग बहुत ज़्यादा सफ़र हुए, कल की डेट में नहीं होंगे। और फिलहाल दिल्ली के अंदर आज एक बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें यह फैसला लिया गया है कि कल की डेट में कोई चक्का जाम नहीं रहेगा। तमाम ट्रांसपोर्टर्स को ये कहा गया है, तमाम जितने भी टैंकर ड्राइवर्स जो हैं उनको ये कहा गया है, ट्रक ड्राइवर्स जो हैं जो रुके थे, काम नहीं कर रहे थे, उनको ये कहा गया है कि आप कल की डेट से जो है अपने काम को ज्वाइन कीजिए। आप कल की डेट से आपने अपने काम पे निकल जाइए, आप अपने काम को संभालिए, जो काम आपके जिम्मे हैं आप उस काम को करिए, ताकि पब्लिक जो है वो सफ़र ना हो। ऐसे में जब आज दिन की अगर हम बात करें तो आज दिन में भी इसी तरह से देखने को मिला। फिर वादी कश्मीर से जो उसमें सूबाई कमिश्नर हैं बिधूरी जी, उनने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लोगों को ये कहा कि आप पैनिक ना हो जाएं, आप लोग जो हैं ख्याल रखिए, आप लोग हमारे पास जितने सारा चीज़ों का इस्तेमाल हमने करनी है वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो हमारे पास गैस भी अवेलेबल है, हमारे पास तेल भी अवेलेबल है। लोग जो हैं वो पैनिक ना करें, लोग आराम से घरों में रहें। जब इस किस्म की सिचुएशन होगी तो हम आप लोगों तक ज़रूर पहुंचेंगे। आप लोगों को जो मदद करनी होगी वो हम ज़रूर आप तक मदद जो है वो पहुंचाएंगे। ये फिर बिधूरी जी जो विजय कुमार सूबाई कमिश्नर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है लोगों को समझाया, लोगों तक इस बात को पहुँचाया। और उसके बाद कहीं ना कहीं हालात, उसके बाद कहीं कहीं लोगों के अंदर जो वो हड़बड़ाहट हुई थी, जो पैनिक वाली सिचुएशन हुई थी, उस सिचुएशन को लोगों ने कहीं ना कहीं हैंडल किया, लोग उससे बाहर आए। और अब देर रात जो है ये खबर आई, क्योंकि अब शाम के वक्त भी बहुत से लोगों को देखा गया कि लंबी लंबी लाइनें जो थी वो पेट्रोल पंप के बाहर नजर आ रही थी। पुलिस को फिर वहाँ पे आकर के कंट्रोल करना पड़ा, पुलिस को जो है ताइनात करना पड़ा, फिर इंतज़ामिया को वहाँ पर। उसके बाद वहाँ पे ट्रैफिक जाम को जो है उसकी नक्लो हरकत थी उसको जो है वो ठीक कराया गया। अब उम्मीद करेंगे कि कल की डेट से ये सभी लोग टैंकर ड्राइवर्स जो हैं वो अपने अपने काम पे जाएंगे। और लोग जिनको परेशानी हो रही थी आज के डेट में कल में तेल मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उनके लिए अच्छी खबर है, कल से आपको तेल भी मिलेगा। और जो टैंकर्स बैठे थे उनको कह दिया गया है कल से
से फिर से वो रिफिल होंगे। बाज़ाब्ता तौर पर जितने भी पेट्रोल पंप्स आज ड्राई हुए थे, जिनको आज तेल नहीं मिला था। ये था अपडेट जो आप तक पहुंचाना था। उम्मीद करेंगे कि हमारे साथ अभी 500-700 लोग जो है वो जुड़े हैं, और आप सभी लोग इस खबर को शेयर करते हैं, बाकियों तक पहुंचाते हैं। जो लोग अभी तक जिनके पास हमारी खबर नहीं पहुंची है, अगर आप उनको पहुंचा देते हैं ये खबर, ताकि सुबह वो इस खबर को सुनेंगे और उनकी जो परेशानी होगी, अगर कल उन्हें कुछ जाना होगा तो वो आराम से जा सकते हैं, घर से निकल सकते हैं। क्या कुछ मज़ीद तफसीलात रहेंगी, क्या कुछ मज़ीद अपडेट आएगा इस हवाले से, वो भी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए बने रहिए आप न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।